सभी को मेरा नमस्कार। आज हम BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर अर्थात राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक क्लाइमेट ऑफ राजस्थान का पार्ट सेकंड आज दिखा रहे आपको बतला रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के जलवायु की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे जलवायु का ऋतु प्रारूप। आपके सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र के लिए भी यह क्वेश्चन आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत यह भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करते हुए राजस्थान का जलवायु या ऋतु प्रारूप बतलाएं। तो संपूर्ण भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। वर्ष पर्यंत जलवायु प्रारूप निम्नांकित 3 ऋतुओं के आधार पर स्पष्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य या बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हम पूरे वर्ष को 3 ऋतु में यहाँ डिवाइड किया गया है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, तीसरा शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। तो प्रथम ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून का अध्ययन करें। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है और संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है। इस समय चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाएं तापमान को और अधिक शुष्क कर देती है, क्योंकि ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से आती है। मई एवं जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ तक कि चूरू गंगानगर में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है। पूर्वी राजस्थान भी इस समय तप्त रहता है। जयपुर, सीकर, अलवर में तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि हाड़ौती का क्षेत्र पथरीला होने से कोटा, झालावाड़, बारां में यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। हम यहाँ देखें कि संपूर्ण राजस्थान का तापमान ही उच्च रहता है। मई जून माह की राजस्थान की समताप रेखाओं अगर हम मानचित्र के अंदर देखें तो उसके अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान तथा पूर्वी राजस्थान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है, जबकि मध्य, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अर्थात अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य और शेष भाग अर्थात भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जालौर, सिरोही में 32 से 38 डिग्री तक होता है। इस समय दैनिक तापांतर मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। इस ऋतु में सर्वत्र धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है, जो पश्चिमी मरुस्थल में एवं अर्धशुष्क भागों में अधिक होती है तथा पूर्व में कम। इस समय हवा में नमी कम होती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, मध्य जून तक पहुंचते संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है, तो वायु दाब एवं हवाओं की दशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ होता है, जो क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं के रूप में क्रमिक रूप से भारत भूमि पर प्रवेश करती हुई राजस्थान में भी जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दस्तक दे देता है, जिसका प्रभाव दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से होता जाता है। किंतु राजस्थान की स्थिति के कारण मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत न्यून होती है। मानसून दस्तक जिसका प्रभाव दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से होता है। अब बातें देखते हैं कि अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है और राज्य में इसको कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं मिलता। अरावली की पर्वतमाला का विस्तार इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये उसी समय वर्षा करती है जब अत्यधिक नमी युक्त एवं स्थानीय प्रक्रम से उच्च हो जाती है। दूसरा, इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं संपूर्ण भारत को पार कर यहाँ पहुँचते पहुँचते नमी रहित होने लगती है। फिर भी यदि ये तीव्र होती है तो पर्याप्त वर्षा कर देती है, किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती।
जून से सितंबर की अवधि में यहाँ 90% वर्षा हो जाती है। राजस्थान में वर्षा का विवरण मानचित्र 4 पॉइंट द्वारा मानचित्र से स्पष्ट है। आप जब भी राजस्थान में वर्षा का वितरण देखेंगे तो वह मानचित्र में आपको स्वतः ही पता लग जाएगा। राजस्थान में वर्षा के वितरण से स्पष्ट है कि 40 डिग्री जो सेंटीग्रेड की वर्षा मापक रेखा है इसे 2 भागों में विभक्त करती है। इससे पश्चिम का भाग मरुस्थल जहाँ पर 40 से कम वर्षा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा और जैसलमेर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी ओर अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। उदयपुर, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा तथा शेष भागों में 80 सेंटीमीटर से अधिक, अर्थात झालावाड़, बारां का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा और सिरोही में 90 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अधिकतम वर्षा 1992-93 में 250 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि जैसलमेर का न्यूनतम वार्षिक औसत 15 सेंटीमीटर है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां के क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर रहता है। संपूर्ण राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। यह आपके जीके के लिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः राजस्थान में सामान्य वर्षा आपको बताया कि 57.51 रहती है, 51 सेंटीमीटर है, किंतु 15 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, राजसमंद में वर्षा का औसत सामान्य से कम है। वर्ष 2001 से 2012 के मध्य केवल 2003, 2006, 2010, 2011 एवं 12 में ही वर्षा का औसत सामान्य से अधिक रहा। वास्तव में 1998 से 2002 तक वर्षा कम होने से संपूर्ण राज्य में ही अकाल की स्थिति रही। अतः अब चलते हैं हम शीत ऋतु, अर्थात अक्टूबर से फरवरी के मध्य। शीत ऋतु को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। मानसून के प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है तथा मानसूनी हवाएं अक्टूबर से लौटने लगती है, क्योंकि स्थलीय तापमान कम होने लगता है और सागरीय दक्षिणी भागों में ताप वृद्धि और न्यून वायुदाब विकसित हो जाता है। इस समय अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। ये लौटती हुई हवाएं कुछ भागों में हल्की वर्षा कर देती है। नवंबर के अंत तक तापमान कम होने से शीत ऋतु अपना प्रकोप दिखाने लगती है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। इस समय उत्तरी भागों से उत्तरी पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित होती हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम की ओर से आने वाले शीतकालीन चक्रवात भी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। यह वर्षा गेहूं एवं अन्य शीतकालीन फसलों के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। जनवरी की समताप रेखाओं के हम देखें तो संपूर्ण उत्तरी राजस्थान अर्थात गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिलों में तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। चूरू और गंगानगर में तो इस समय अनेक बार तापमान 0 से भी कम हो जाता है। इस समय केवल बाड़मेर, कोटा, बारां, बूंदी और दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। शेष भागों में तापमान 6 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इस ऋतु में शीतलहर चलने से तापमान कम हो जाता है। उत्तरी भारत में हिमपात होने से राज्य में शीत हवाओं का प्रकोप रहता है। अतः आज हमने राजस्थान में ऋतुओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम क्लाइमेटिक रीजन्स का अध्ययन करेंगे, जिनमें कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।